नमस्ते जी। आज हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। 30 ठो ही ऑब्जेक्टिव है जो कि सीधे फाइनल परीक्षा में आ जाएगा। परीक्षा के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है, आप लोग जल्दी पढ़ लो। आप इसे कार्बन एवं उसके यौगिक है, यहाँ से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव फाइनल परीक्षा के लिए चैप्टर है। यहाँ से आपको 7 से 8 नंबर आपका प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो 5 से 6 नंबर आपको तो कंफर्म पक्का हो जाएगा। तो भाई साहब इस वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत। बस महत्वपूर्ण 30 ही ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद आपसे अब कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है। 30 ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, हो जाएगा काम। तो चलिए आइए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भाई साहब वीडियो छोड़कर जाने पर बहुत आपको पछताना पड़ेगा, तो वीडियो मत छोड़िएगा। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, और जो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए। तो चलिए आइए हम लोग करते हैं वीडियो। ये कार्बन एवं उसके यौगिक है। पहिल का क्वेश्चन वीवीआई पूछेगा ही पूछेगा, इसे नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा संयोजक यौगिक है, क्या बताना है? कौन सा संयोजक यौगिक है? तो आप सी याद रखिएगा, CH4। 2 नंबर देखिए, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? महा से महा वीवीआई ऑब्जेक्टिव, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। वेल्डिंग में एथिल गैस उपयोग किया जाता है। 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन ये आ जाएगा लिखने के लिए 2 नंबर में, नहीं तो 1 नंबर में आएगा ही आएगा। खड़िया का रासायनिक सूत्र है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, सी होता है, CaCO3। क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, सोडियम फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है? तो 4 का आप याद रखिएगा, Na3PO4। इनका ये अणु सूत्र याद रखिएगा, ये परीक्षा में आपको लौकेगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा, 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई सवाल है। एंथैल्पिक एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? किसका? एंथैल्पिक एल्कोहल का। तो आप इनका याद रखिएगा, हो जाएगा सी, किण्वन द्वारा। किसके? किण्वन द्वारा। अभिक्रियाशील समूह CO2 कहते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तब याद रखिएगा, कार्बोनिलिक समूह कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फाइनल परीक्षा में आएगा। एंथैल्पिक का अणु सूत्र C2H6 है, तो इनमें कॉमन है, तो इन 7 का आप लोग याद रखिएगा। इनका राइट आंसर हो जाएगा बी, 7 संयोजक अबंध है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? किस रूप में? तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल कौन किया जाता है? तो आप रखिएगा, याद रखिएगा, एंथनॉल का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा हाइड्रोकार्बनिक सबसे सरल यौगिक है? तो बताइए इनका 9 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। हाँ, तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो 10 का आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा मीथेन है। कौन है? मीथेन। कार्बनिक हाइड्रोजन से संयोजित कार बनता है, कार्बनिक हाइड्रोजन से क्या बनता है? तो इनका आप याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोकार्बन बनता है। ये देखिए, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है, वीवीआई सवाल है, देख लीजिए। मैं चिन्ह लगा कर लाया हूं, तो इसे बताना है वीवीआई। तो आप याद रखिएगा, इनका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भाई साहब अभी तक तो हम लोग 12 ऑब्जेक्टिव समाप्त किए हैं, अभी और क्वेश्चन बाकी है। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिए, ना तो कहीं यही में से क्वेश्चन आ जाएगा, फिर कहिएगा काश में पढ़ लिया होता। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है H2SO4। कार्बनिक सेलिक एसिटिक समूह कौन सा है? तो इनका आप याद रखिएगा, 14 का हो जाएगा बी,
COOH क्या हो जाएगा, COOH। 26 नंबर नोट कर लीजिए, 2026 के पेपर में लौकेगा। 16 नंबर क्वेश्चन VVI सवाल है, ईंधन में कितने सह संयोजक आबंध होते हैं? तो 16 की याद रखिएगा, होते हैं 7 होते हैं। इस क्वेश्चन को भी लगाइए, CnH2Na2 किसका समवायी सूत्र है? तो 17 का राइट आंसर याद रखिएगा, VVI सवाल है, इनका हो जाएगा एल्केन का है। किसका है? एल्केन का है। नीलेथोथा तृतीया का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलेथोथा तृतीया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा CuSO4 इंटू 5H2। ये क्वेश्चन हो सकता है तो 2 नंबर में पूछे थे लिखने के लिए, ना तो 1 नंबर में आएगा था, आप लोग बता दीजिएगा। इस ना क्वेश्चन को देखिए, नाइट्रोजन में अणु में कितने सह संयोजक आबंध होते हैं? तो 19 का आप याद रखिएगा, 3 होते हैं। कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। अब देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये भी हो सकता है तो आज 2 नंबर में लिखने का, ना तो 1 नंबर में पक्का है आएगा। तो संगमरमर के रासायनिक सूत्र होता है, इसे नोट कर लीजिएगा, CaCO3 क्या होता है? CaCO3। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? VVI सवाल है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र याद करिएगा, C12H22O11। VVI सवाल है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या है? खाली यहाँ से अणु सूत्र पूछता है, इस चैप्टर से क्या पूछता है? खाली अणु सूत्र पूछता है। तब 22 के आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3। इस भी क्वेश्चन को याद रखिएगा, कार्बनिक समूहों को सूचित किया जाता है। आखिर कार्बनिक जो समूह है उसे किस चीज से सूचित किया जाता है? CO द्वारा। किस द्वारा? CO द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, इथैलिक एल्कोहल का अणु सूत्र होता है? तो VVI सवाल है, याद रखिएगा, H2H5OH। 26 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन और 26 नंबर क्वेश्चन को आज ही रट मारिए, फाइनल परीक्षा में आएगा ही आएगा। निम्नलिखित में कौन एस्टोरोमेटिक हाइड्रोजन है? एस्टोरोमेटिक हाइड्रोजन कौन है? C6H6। निम्नलिखित में कौन कार्बनिक के 3 अबंध होते हैं? क्या बताना है? 3 अबंध, इनमें से कौन होते हैं? तो 26 के आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा, होते हैं C3H4। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, VVI सवाल है, निम्नलिखित में कौन कौन युग्म समवायी है? क्या बताना है? कौन युग्म समवायी है? तो समवायी आप लोग याद रखिएगा, C हो जाएगा। 28 नंबर मोस्ट VVI सवाल लगा लीजिए, 2026 के पेपर में गारंटी है आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। एथेनॉल या अल्कोहल की क्रियाशील समूह क्या होता है? तो आप लोग इनका याद रखिएगा, होता है AOH। क्या होता है? OH होता है। हम तो 28 तक अभी ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया, अभी 3 ऑब्जेक्टिव है, करके जाइएगा। इस नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संयोजिक यौगिक है? तो आप इनका याद रखिएगा, हो जाएगा CH4। इस क्वेश्चन को लास्ट इंपोर्टेंट नहीं है, थोड़ा इंपोर्टेंट है। COOH अभिक्रियाशील का मूलक क्या होता है? तो इनका जाते जाते अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है। तो फाइनली हम लोग का क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव था महत्वपूर्ण, क्या हुआ? हम लोग का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। अब बताइएगा आपका पूरा 30 में कितना नंबर आया, कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो चलिए मिलेंगे एक नई और वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।